नमो नमः। दृष्टान्त अलङ्कारः। अद्य वयं दृष्टान्त अलङ्कारं पठामः। दृष्टान्तः दृष्टः अन्तः यस्य स दृष्टान्तः। दृष्टान्तः इति व्युत्पत्तिगत अर्थः, परन्तु दृष्टान्त सामान्य रूपेण तस्य दृष्टान्तः उदाहरणम् एग्जाम्पल इति अर्थे प्रसिद्धः। दृष्टान्तः अलङ्कारः एकः अस्ति। स अलङ्कारः सादृश्यमूलक अलङ्कारः। तो दृष्टान्त सादृश्यमूलक अलङ्कारः। अत्रापि उपमेय उपमानं सामान्यधर्म उपमावाचकादीनां सादृश्यं वर्तते। सादृश्यमूलक औपम्यमूलक अलङ्कारः अथवा सादृश्यमूलक अलङ्कारः। तस्य लक्षणं यदुक्तं विश्वनाथेन दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्। दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्। प्रतिबिम्बनम् दृष्टान्तः। प्रतिबिंब होना दृष्टान्त है। कस्य प्रतिबिम्बनम्? वस्तुनः, वस्तु का। कीदृशस्य वस्तुनः? सधर्मस्य। सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम् दृष्टान्त। तु आदौ आसीत् प्रतिवस्तुपमा तस्मात् भिन्न अन्यत्र इति अर्थे। इति शब्दपरिचयः। किं जातम्? सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम् दृष्टान्तः। सधर्मस्य वस्तुनः सामान्य धर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्। प्रतिबिम्बनम् प्रतिफलनम्। यथा अत्र वाक्ययोः उपमान उपमेय वाक्ययोः सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम् दृष्टान्तः इति आशयः। किं जातम्? उपमेयं वाक्यमेकं भवतु, उपमान वाक्यमेकं भवतु, परस्पर सर्वेषां वस्तूनां प्रतिबिम्बनं भवतु तत्र यत्र दृष्टान्त अलङ्कारः भवति। यत्र दृष्टान्त अलङ्कारे किं भवति? उपमेय वाक्यस्य उपमान वाक्यस्य परस्परं प्रतिबिम्बनं भवति। यथा उपमेयम् अत्र उपमानं, तत्र उपमेयम् अत्र उपमेयम्, तत्र सामान्य धर्म अत्रापि सामान्य धर्म एवं प्रतिबिम्बनं भवति। जैसे कि हम लोग इसको समझें, आप प्रतिबिंब मतलब परछाई, या जो आईना में हम सामने खड़े होते हैं दिखता है, जो इधर है सेम वैसे दिखता है। तो ऐसे ही एक वाक्य बोला जाएगा, उसको पुष्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए और एक उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है। वैसे ही दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार एक वाक्य होगा, उस वाक्य को समर्थन के लिए दूसरा समर्थन भाव भी रहेगा, परंतु सभी का प्रतिबिंबन होगा। सामान्य धर्म का, उपमेय का, उपमान का, इनका तीनों का प्रतिबिंबन जिसमें होता है उसको दृष्टांत अलंकार कहेंगे। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएंगे। उदाहरण होता है अविदित गुणापि सत्कवि भणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्। अविदित गुणापि सत्कवि भणिति कर्णेषु वमति मधुधाराम्। अनधिगत परिमलापि हि हरति दृशं मालति लता। सत वमति क्रिया, श्लोक समझने के लिए क्रिया को ही पकड़ लीजिए। वमति, वमति उल्टी करता है लेकिन सुनाता है या देता है। मधु किम वमति? मधुधाराम, मधुर धाराम प्रवाह को वमति देता है, सुनाता है। कहा? कारणे, कान में। कह न सत्कवि भणिति, सत्कवि, सताम कविनाम भणिति ही वाणी। अच्छे कवियों की जो वाणी है, जो महाकवि है, सत्कवि है, अच्छे बड़े बड़े कवि लोग हैं, उनकी जो भणिति ही कथनम वचनम, वो आपके हमारे कान में मधुर धारा को देते हैं, प्रदान करते हैं, या वमन करते हैं, पहुंचाते हैं। कैसा वाणी है? न अनधिगत अविदित गुणापि, जिसमें गुण अविदित है, नहीं जानते। उस वाणी का जो सार है या भाव है, उसमें निहित जो गुण है वो अविदित, विदित नहीं है, ज्ञात नहीं है। मतलब अच्छे कवियों की वाणी का अर्थ ना भी मालूम है तो भी कान के लिए अच्छा लगता है सुनने के लिए,
अच्छा लगता है, ये अच्छे लोगों की वाणी है। बहुत सारी बातें होती है, अर्थ हम लोग नहीं जानते, लेकिन सुनते हाँ कुछ अच्छी बातें हैं। ये इस प्रकार के कान को आनंद देता है, कर्ण को प्रिय लगता है, मधुर वचन कान में प्रदान करते हैं। तो बिना अज्ञात अर्थ या अज्ञात गुण और ऐसे सत्कवि की वाणी कान में अच्छा सुनाई देता है, मधुर देता है। जैसे कोई उदाहरण देगा ना, अनधिगत परिमलापि मालती माला दृशम हरति। मालती माला हरति, हरति हरण करता है। किम हरति? दृश्यम, दृश्यम नेत्रम हरति, नेत्र का हरण करता है। क न मालती माला, मालती माला दृश्यम हरति ही निश्चय, निश्चय ही मालती माला, मालती पुष्प के अगर हार है वो नेत्र का हरण करता है, नेत्र के लिए अच्छा लगता है। कैसे माला है? न अनधिगत परिमला, उसकी कोई जो परिमल सुगंध, खुशबू, सौरभ, सुरभि, उसका जो सुरभि है, सुगंध है, जो गंध है, बास है, जो सुबास है, वो अनधिगत, उसको हम लोग ने अधिगत नहीं किए, उसको सुंघा नहीं है, उसकी खुशबू नहीं आ रही है, उसमें कोई सुगंध नहीं पता है क्या है या नहीं है, सुगंध नहीं है, फिर भी मालती माला जो है नेत्र का हरण कर लेता है क्योंकि अच्छा दिखता है। वैसे ही अब देखिए, वहाँ बिना गुण जाने कवि की वाणी कान को मधुर लगता है, बिना गंध वाले मालती माला आंख को हरण कर लेता है। दो वाक्य अलग अलग है। प्रथम वाक्य में देखिए, जैसे सत्कवि भणिति, यहाँ वैसे मालती माला, दोनों में प्रतिबिंब भाव है। वहाँ जैसे सत्कवि भणिति कैसे? ना अविदित गुणा, जिसके गुण नहीं जानते हैं। यहाँ कैसे? ना अनधिगत परिमाला, अनधिगत परिमला, जिसमें परिमल सुगंध अनधिगत है, जिसमें वहाँ अब जिसका गुण अविदित है, तो अविदित गुणा, यहाँ अनधिगत परिमाला। सत्कवि भणिति इधर है मालती माला, उधर है बमती, इधर है हरति। इस प्रकार का वहाँ कारण है, यहाँ नेत्रम। तो पूरे प्रथम वाक्य में जितने उपमेय उपमान सामान्य धर्म है, उदाहरण वाक्य में भी इस प्रकार के उदाहरण में भी उसके प्रतिबिंब होता है। उपमेय का उपमेय से, उपमान का उपमान से, विशेषण का विशेष से, सामान्य धर्म का सामान्य धर्म, इस प्रकार का पूरे प्रतिबिंब जैसे इधर खड़े हैं आईना में बिल्कुल एज इट इज जैसे है सब दिखता है, उसी प्रकार एक वाक्य का दूसरे वाक्य में प्रतिबिंबन होना, वाक्य का ना करके वस्तु का साधर्म के साथ, साधर्म सहित जो वस्तु है और उपमान उपमेय, ये तीनों का जो होता है। यहाँ इव या उपमावाचक शब्द नहीं कहा जाता है, उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। अब जैसे ऐसे हम लोग को बोध होता है। तो ये एक प्रकार का जो दृष्टांत है, ये साधर्म्य उदाहरण है। तो दृष्टांत दो प्रकार के होगा, दृष्टांत द्विविधा, साधर्म्य भेदन, वैधर्म्य भेदन। एक प्रकार के साधर्म्य समान धर्म से युक्त उदाहरण से होता है, एक वैधर्म्य मतलब विपरीत दृष्टांत होता है। तो विपरीत दृष्टांत कहीं सकारात्मक बोला जाएगा, नकारात्मक उदाहरण दिया जाएगा, या वाक्य में पहले नकारात्मक वाक्य होगा, उसको सकारात्मक उदाहरण से दृष्टांत दिया जाता है, तो वहाँ हो जाएगा वैधर्म्य। वैधर्म्य का उदाहरण देखिए, तोय दृष्टे रंगाख्या संस्रते मदनव्यथा अनुदय भाजी इंदो ग्लानि कुसुम संहते, दृष्टा ग्लानि कुसुम संहते। तय दृष्टे रंगाख्या संस्रते मदनव्यथा दृष्टा अनुदय भाजिंदो ग्लानि कुमुद सहते। तय दृष्टे रंगाख्या संस्रते मदनव्यथा। कोई सखी की नायिका की सखी आकर नायक से बात कर रहे हैं, कांत से बोल रहे हैं, तो ये दृष्टि तुमको देखने से तस्या मदनव्यथा संस्रते, तस्या कुरंगाख्या, तुमको देखने से उस हिरण के नयन के समान नयन है जिसका, ऐसे हिरण नयनी का मदनव्यथा काम की जो पीड़ा संस्रते नष्ट हो जाता है। आपको देखने से उनकी जो पीड़ा है, काम पीड़ा या मदन पीड़ा या श्रृंगार की जो पीड़ा है, व्यथा विरह है, वो संस्रते गल जाता है, नष्ट हो जाता है। वो कहते हैं इंदो अद्वैन भाजी कुमुद संगते ग्लानि दृष्टा। इंदो चंद्र, कैसा चंद्र? अनुदय भाजी,
बिना उदय होने वाला मतलब अस्त जाने वाला जो चंद्र है, उस चंद्र अस्त होने पर कुमुद संगति, जो कुमुद कमलिनी है उसकी जो समूह पुंज है, उसकी ग्लानी, उसका जो ग्लानी मतलब मुरझाना या बंद हो जाना, मुकुलना दृष्टा देखे हैं। मतलब आपको देखने से उसका मदन व्यथा दूर हो जाता है, चंद्र चले जाने से कुमुदिनी जो है वो मुरझा जाते हैं। तो यहाँ वहाँ तो देखने से, आपको मिलने से उसका खुशी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ चंद्र चले जाने से कुमुदवती जो है मुरझा जाता है। विपरीत दृष्टांत है, वहाँ सकारात्मक है, यहाँ ग्लानी दृष्टा। लेकिन अगर यहाँ कह देते आपके देखने से उसका पीड़ा दूर हो जाता है, जैसे सूर्य आने से कमल खिल जाते हैं, तो दोनों में साधर्म्य हो जाता है। लेकिन यहाँ चंद्र चले जाने से कुमुदिनी मुरझा जाते हैं, आब आ जाने से उनका पीड़ा कष्ट दूर हो जाता है, खुश हो जाती है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है ये वैधर्म्य उदाहरण। तो दृष्टांत वहाँ भी अत्रापि जैसे आपका आना, यहाँ कमल चंद्र का जाना, और यहाँ कुमुदिनी, उधर मृगनयनी, वहाँ मदन व्यथा संस्रते, यहाँ जो है ग्लानी देखी जाती है। इस प्रकार के बिंब प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार है। तो दृष्टांत अलंकार एक उदाहरण के रूप में दिया जाता है। हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे उदाहरण बताओ, जैसे एक उदाहरण बताओ, तो उदाहरण से वस्तु स्पष्ट हो जाता है। इसलिए कभी लोग जो वर्णन करते हैं किसी वाक्यों को पुष्ट करने के लिए एक दृष्टांत देते हैं। ये दृष्टांत साधर्म्य से हो सकता है, वैधर्म्य से भी हो सकता है। तो साधर्म्य का जो सत्कवि भणिति उदाहरण है, ये तो दृष्टि को रंगाख्या, ये वैधर्म्य का उदाहरण है। और लक्षण दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, ये दृष्टांत अलंकार इतना रहा। धन्यवाद।